विराम चिन्ह, ये है विराम चिन्ह। विराम यानी रुकना, ठहरना, और चिन्ह यानी संकेत, निशान, मार्क्स। तो इसकी परिभाषा हुई, किसी भाषा को बोलते, लिखते, पढ़ते समय रुकने या ठहरने का संकेत देने वाले शब्दों को विराम चिन्ह कहते हैं। फिर से एक बार, किसी भाषा को बोलते, लिखते, पढ़ते समय रुकने या ठहरने के संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पहला है पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में लगाया जाता है। इसका प्रयोग कैसा है? मैं पढ़ रहा हूँ, वाक्य पूरा हो गया। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब कोई वाक्य पूरा हो गया तो उसके बाद उसके अंत में लगाया जाता है। दूसरा है अल्प विराम। अब इसकी अर्थ से देखिए, अल्प यानी थोड़ा, थोड़ा विराम, जहाँ बोलते समय थोड़ा रुकना है वहाँ अल्प विराम लगेगा। इसका चिन्ह ये है, जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे हम शिमला, मसूरी, अभी वाक्य ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ और बोलना है, इसलिए शिमला के बाद फिर मसूरी के बाद मनाली घूमने गए। अब इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना, पूर्ण विराम भी है। हम शिमला, मसूरी, मनाली घूमने गए, वाक्य ख़त्म, यहाँ पूर्ण विराम। लेकिन जब वाक्य आधा है, जहाँ थोड़ा रुकना है, हम शिमला, मसूरी, मनाली घूमने गए। वाक्यों में विराम चिन्हों का सही प्रयोग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। प्रश्नवाचक, इसका चिन्ह ऐसा है, प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य पर लगता है। आप कहाँ रहते हो? फिर जिन वाक्यों से हमें पता लगे अच्छा इसमें प्रश्न पूछा गया है, उसमें प्रश्नवाचक। फिर है विस्मयादि बोधक या संबोधन। विस्मयादि बोधक या संबोधन। आश्चर्य, सुख, दुख, खुशी, प्रशंसा, तारीफ, ऐसे जो शब्दों के या वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे अरे, ये इसका चिन्ह है, अरे कितना सुंदर फूल है। ऐसे ही आप आश्चर्य, सुख, दुख, खुशी, प्रशंसा, तारीफ करने वाले वाक्यों के वाले शब्दों के वाक्य बनाइए और उसमें विस्मयादि बोधक या संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हुए बनाइए। फिर है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को उद्धरण चिन्हों के बीच लिखा जाता है। इसका मतलब है कि किसी ने कुछ कहा है, उसका वाक्य हम वैसा ही लिख रहे हैं, और वो वाक्य जब लिखेंगे तो उसके शुरू में और अंत में उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। उसने कहा, फिर यहाँ देखो अल्प विराम है, उसने कहा। अब उसने क्या कहा वो पूरा वैसे ही लिखा हुआ है, आज मैं खेलने नहीं जाऊँगा, उसमें उद्धरण चिन्ह। ऐसे वाक्यों में उद्धरण चिन्ह आता है। दूसरे के कथन को वैसा का वैसा ही लिखना, वो उसमें उद्धरण चिन्ह लगता है। और फिर है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, जहाँ पर जैसे कभी कभी, यहाँ वहाँ, पेड़ पौधे या इधर उधर, ऐसे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है। तो ये हुए विराम चिन्ह, ये सारे चिन्ह हैं। अब आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे, चिन्ह, इसके नाम और इसको कैसे बनाते हैं। विराम यानी रुकना, ठहरना। चिन्ह यानी संकेत या निशान। किसी भाषा को बोलते, लिखते, पढ़ते समय रुकने का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, और ये उसके
प्रकार हुए पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक या संबोधन, उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह। ये हुए विराम चिन्ह।